ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 12 फरवरी 2025। वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाबा कहते हैं, मरना भी है, जीना भी है। तो पहले मरो, उसके बाद जी लो। ऐसे आत्मा भी शरीर के अंदर में है, नया जन्म लेना पड़ेगा तो मरना पड़ेगा ना। तो मरना माना क्या है? वो मेरे लिए नहीं। आत्मा शरीर को त्याग करेगी, इसका मतलब शरीर, शरीर का परिवार मेरे लिए नहीं है। नया शरीर धारण किया तो नया जाएगा। शरीर का माँ बाप मर गए, पति मर गए, तो चला गया, मर गए। जॉब चला गया तो पहले कंपनी का अकाउंट क्लोज्ड, है ना। तो विनाश हो गया इसका मतलब। तो माँ बाप चले गए तो पति के साथ बच्चों के साथ जिंदगी जीना पड़ता है ना। नया जन्म होता है। पुराने स्कूल से बाहर आ गए तो नया स्कूल में गए। तो यहाँ का भाव क्या है बाबा का? बच्चे बहुत कुछ व्यर्थ सोचते हैं। हमारी जिंदगी में ऐसे क्यों होता है? यही पति मिलते हैं क्या? यही पत्नी मिलते हैं क्या? यही दर्द होता है क्या? हर 5,000 साल में ऐसे ही होता है क्या? साथ में खुद भी व्यर्थ सोचते हैं, दूसरों को भी व्यर्थ सुनने का इच्छा भी रहता है कि वो क्या किया, वो कहाँ गए, वो क्या कर रहे हैं। दूसरों का इंफॉर्मेशन के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, किसी का कल्याण हो रहा है देन इट इज ओके। कभी कभी कोई कोई आत्माओं का ऐसे होता है, आगे वाले कुछ गिरे तो इनको खुशी होती है ना। आगे तो कहते हैं नहीं नहीं हमको तो बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अंदर से खुशी होती है, इनको ऐसे ही होना चाहिए था। अभी बाबा कहते हैं उससे मर जाना। व्यर्थ से दूसरों के प्रति नेगेटिव सोचना, दूसरों के प्रति अकल्याण सोचना, उनसे मर जाना। और किससे जो जीना? जो भी आत्माएं आपके सामने आते हैं, भले वो व्यर्थ बातें कह रहे हैं, आपको मालूम है वे व्यर्थ कह रहे हैं, फिर भी उनको थोड़ा करेक्शन करना। ऐसा नहीं, ऐसा है। मैंने भी देखा है ईश्वरी जिंदगी में बहुत सारे आत्माएं फोन करते हैं, कहते हैं भाई जी मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरे सास ससुर ठीक नहीं है। यस, हम जानते हैं कि वो सभी ठीक है, लेकिन आप ही ठीक नहीं है। लेकिन तुरंत हम कहेंगे तो उनको गुस्सा आ जाएगा। तो उनका बात थोड़ा हमको शांत से सुनना पड़ता है। यस यस यस, ओके ओके ओके, सुनना पड़ता है। उसके बाद जब समय आता है, समय के अनुसार उनको नब्ज को देकर कहना पड़ता है, देखो वो ठीक है, आप गलत है, आप खुद को परिवर्तन करो। यथार्थ ज्ञान जानने के बावजूद भी कभी कभी हम उनके सामने सत्य नहीं कह सकते हैं। युक्ति से भी कहना पड़ेगा, समय के अनुसार भी कहना पड़ेगा। यस, किसी ने व्यर्थ बताया, आपने सुना भी, लेकिन और किसी को उसको सुनाओ नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं करना। और बाबा को कहना, बाबा ये आत्मा ऐसे कर रहे, इनका भी कल्याण करो, उसके प्रति शुभ भावना रखो। ओके,
वो तो हमारे कोई कोई को क्या होता है ना, उनके मन में जो है किसी को कहना पड़ता है। हम ये भावना रखेंगे, एटलीस्ट हमको तो कह रहे हैं, और किसी को तो नहीं कह रहे हैं, उनका दिमाग तो खराब नहीं कर रहे हैं। तो उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखना और अपना भावना को परिवर्तन करना। पहले क्या होता था, किसी का न्यूज़ सुनना और किसी को कहना, उस न्यूज़ को स्प्रेड करना, उसमें अच्छा लगता था। लेकिन अभी उसको बंद करो और खुद भी परिवर्तन हो जाना, और दूसरों को भी व्यर्थ के प्रति, अशुभ के प्रति परिवर्तन के बारे में सोचना, उनके प्रति श्रेष्ठ भावना रखना, ऐसे मर जाना। व्यर्थ सुनना, सुनाना, उसके प्रति चिंतन करना और किसी को कहना, इसमें मर जाना। और जो भी सुनते हो, कल्याणार्थ सुनना, और जो सुनाते हैं उनके प्रति कल्याण के बारे में सोचना और उनको परिवर्तन करना, इसमें क्या करो, शुभ भाव रखनो, उसके लिए जीना। बाप दादा की श्रीमत है बच्चे, व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। व्यर्थ क्या है? व्यर्थ जो ऑलरेडी जिंदगी में हो चुका है, दुनिया में हो चुका है, उसके बारे में रिपीटेडली सोचना व्यर्थ है ना। वो सोचने से कुछ चेंज हो सकता है क्या? नहीं। ना कर्म चेंज होगा, ना कर्म का फल चेंज होगा। ठीक है। भविष्य के बारे में भी ज्यादा सोचना, ये भी व्यर्थ है। तो वर्तमान के बारे में सोचना, जो आपके सामने है, दैट इज सच्चाई है। तो व्यर्थ को न सुनो, न सुनाओ, न सोचो। ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसे ज्यादा सोचना, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, आपके साथ भगवान है ना, संगम युग में हो ना, हर आत्मा के कल्याण के लिए सोचते हो ना, कुछ दुनिया को अच्छा करने का मन है ना, तो जरूर बच्चे हर बात में आपको कल्याण होगा। बाबा के हाथ पकड़ने के बाद अपनी जिंदगी को थोड़ा देखना। दुनिया में किसी को कुछ भी हुआ है, लेकिन आपको तो कल्याण ही हुआ है। मेरी जिंदगी में तो कल्याण हो रहा है, आगे भी होगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। कि हर रोज का जो स्थिति है, सेवा है, स्पेशल स्थिति द्वारा आपको पता चलता है। स्थिति क्या है? हर रोज जब आप योग करते हो, कर्म करते हो, जो आत्मा को जो सुकून मिलता है ना, कर्मों का फल, उससे आपको पता चलता है आप गेन में हो या लॉस में हो। तो दिन ब दिन, ईयर बाय ईयर, वो स्थिति आपको पता चलता। भले आपके पास धन नहीं है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, नाम मान शान नहीं है, पब्लिसिटी नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम। बेहद का सेवा करो ना, अंदर की स्थिति को जानो। कभी कभी अपने पार्ट को देखकर आंखों में खुशी का आंसू आता है, बाबा थैंक यू। तो स्टार्टिंग से बाबा मिलने के पहले से बाबा मिलने के बाद इतना साल तक अपने जिंदगी को चेक करना। तो पहले भी कल्याण हुआ था बाबा का हाथ पकड़ने के बाद, आज भी कल्याण हुआ है, भविष्य भी कल्याण होगा, प्रोवाइडेड समय के अनुसार जो बाबा कहता है वो धारणा करते चलेंगे और अपने को परिवर्तन करते चलेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है, और भी स्पीड में परिवर्तन होना है बच्चे, आपका समय और संकल्प व्यर्थ में ज्यादा जा रहा है, उसको थोड़ा कन्वर्शन करो। प्यूरिफिकेशन करते हैं ना बाबा, बच्चे कहाँ गलत कर रहे हैं और भी परफेक्शन के लिए क्या करना है। तो व्यर्थ न सुनो, न किसी को सुनाओ, न खुद व्यर्थ के बारे में सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोली बोलो। इसके प्रति भी सोचना, शुभ सोचो। तो शुभ क्या है? आत्मा का कल्याण शुभ है,
हर एक को परमात्मा का यथार्थ शक्ति देने के लिए निमित्त बनना, दैट इज शुभ है। कभी कभी हम सोचते हैं बहुत गरीब है, बहुत कुछ मांग रहा है, हमने उनको धन दे दिया। हम रास्ते में गए थे, किसी का हाथ नहीं था, हमने धन दे दिया। तो बाबा कहता है बच्चे ठीक है, उनके ऊपर आपको दया भाव आया क्यों? आपने उनको शरीर देखा ना, उनका हाथ चला गया था ना। क्यों गया था? पुराना उनको ही जन्म का हिसाब किताब था, ठीक है। लेकिन आपने जो धन दिया, वो कह रहे थे 3 दिन से मैंने भोजन नहीं खाया, वो सुनकर आपने धन दिया, उस धन से उन्होंने दारू पी, सिगरेट स्मोकिंग किया, उसका हिसाब किताब आपके ऊपर आएगा। तो क्या हुआ, शुभ हुआ कि अशुभ हुआ बताओ? अशुभ ही हुआ है ना। आज दुनिया में देखो आप, कितना घरों में बच्चों को माँ बाप कितना पालना करते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, लेकिन बच्चे क्या बन रहे हैं दिन ब दिन? माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, माँ बाप को देख भी नहीं सकते हैं, देख नहीं रहे हैं। तो दिन ब दिन खराब हो रहे। उनका गलती नहीं है, वायुमंडल ही ऐसा है, अभी समय ही ऐसा है, किसी का गलती नहीं है। तो किसी आत्मा का शुभ होना है, तो उनको भगवान की शक्ति जाकर पहुंचना ही है, मानो उनको भगवान के साथ जोड़ना है। बाबा कहते हैं संगम युग, बाबा आने के बाद ही भगवान की शक्ति द्वारा ही सारा विश्व में कल्याण होगा ना। तो शुभ सोचो, शुभ बोल बोलो, आत्मा का कल्याण हो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। हाँ, कभी कभी क्या होता है जानते हैं, किसी किसी को स्पेशली पर्सनल कोर्स देने के लिए जाते हैं, कोई निमित्त भाई बहने कहते हैं, तो हमारे से भी ज्यादा आगे वाले ही ज्यादा बोलते हैं। कभी कभी अपने समस्या को भी कहते हैं, कभी कभी ज्ञान ही सुनाते हैं, हमको चुपचाप सुनना पड़ता है। तो शुभ भाव से सोचो, सुनो। आपको मालूम है ये व्यर्थ है, फिर भी थोड़ा समय उनका बात आपको सुनना पड़ता है। एटलीस्ट उनका भाव को जानकर हम भगवान के आगे उनका वास्तविक स्थिति बाबा के आगे रखें, और बाबा उनको कल्याण करो, ये संकल्प तो हम बाबा के सामने रख सकते हैं ना। इसलिए शुभ भाव से सुनो, ऐसा नहीं है उनसे इंफॉर्मेशन ले लो और किसी को उसके बारे में कह दो, इस भाव से नहीं। शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन करो। ठीक है, वो क्या सुन रहा है, ठीक से दिमाग लगाकर सोचो, सुनो, सुनो। सुनने के बाद आराम से स्लोली 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 देखो, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है जानते हैं, बहुत सारे आत्माएं फोन करते हैं, हम सुनते हैं, माना बाबा सुनता है, उस समय कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ दिमाग में रखते हैं। उस समय डायरेक्टली कहेंगे ना तो उनको गुस्सा आ जाएगा। उसके बाद जब मुरली आता है, मुरली में बाबा सुनाते हैं, जब क्लास करते हैं तब सुनाते हैं, तब उनको रिसीविंग टेंडर रहता है। हम बीच में कुछ कहने के लिए जाएंगे ना, तुरंत वो रुकवा देंगे और हमारा बात नहीं सुनते, हमारा माना बाबा का। तो उस समय उनको क्या करना पड़ता है, उनका जो गलती है उनको सुनाना पड़ता है। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन जो भी सुनाते हो ना, उनको ऊपर उठाने का इंटेंशन रखो। हाँ, कभी कभी ये भी होता है, किसी के कल्याण के बारे में आप सच्चाई बोलते हो ना, तो आपके साथ तो गुस्सा करके आपके संबंध काट लेते। नो प्रॉब्लम, आपने तो शुभ ही सोचा था ना, शुभ करने के लिए चिंतन किया था ना। भले उन्होंने उसको कैसा भी रिसीव किया हुआ हो, उसका चिंता आप मत करना, उनके प्रति कल्याण की भावना रखना। इसलिए बाबा कहते हैं शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो, और कहो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन आपको करना है। आपके साथ में कोई भी है ना, गलती उनका नहीं है, गलती आपका है, ये उनको समझाना पड़ता है। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। और क्या होता है ना, कभी कभी
और एक आता है अपनी जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में, मैं सदा ठीक हूं, आगे वाले ठीक नहीं है। इवन हम जो स्पीकर रहते हैं ना, हम भी यही सोचते हैं हम ठीक है आप ठीक नहीं। नहीं, बाबा क्या कहते हैं, पहले खुद को परिवर्तन के बारे में सोचना। जिनका भी जो भी न्यूज आता है, बातें आती हैं, उस द्वारा मुझे क्या परिवर्तन करना है, ये सोचना। खुद परिवर्तन होकर उसके बाद दूसरों के प्रति सोचना। तो सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य की परिवर्तन का सोचो। हम क्या करते हैं, हम सदा ठीक है लेकिन आगे वाले ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। मैक्सिमम कितना परसेंटेज में होता है, खुद को चेंज करने के लिए सोचो। मेरे में क्या कमी होने के कारण मेरा मन बुद्धि डिस्टर्ब हो रहा है, वो सोचो। देखो, वो लोग बात करते हैं, आप सुनते हैं इसीलिए तो बात करते हैं। बहुत सारे माताएं फोन करके कहते हैं, भाई जी पहले है ना, हम लौकिक वालों से बहुत बातें करते थे, इसीलिए तो वो लोग फोन करते थे। अभी हम बात करना बंद कर दिया, फोन रिसीव करना बंद कर दिया, तो उनका भी फोन आना बंद हो गया। तो गलती किसका था? आप कचरा का डब्बा बनते हो इसीलिए तो वो लोग आते हैं ना कचरा डालने के लिए। अब डब्बा बनाओ बनो ही नहीं, तो क्यों डालते हैं आपके ऊपर? इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जो भी सिचुएशन आने से आपका मन बुद्धि डिस्टर्ब हो रहा है, तो चेक करो मुझे क्या परिवर्तन होना है। पहले उसकी तरफ अटेंशन रखना, फिर अन्य के परिवर्तन के बारे में सोचना। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है, इसमें पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मचा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है, बलि चढ़ाना। जैसे भगवान के आगे बकरी को बलि चढ़ाते हैं ना, ऐसे ही खुद को बलि चढ़ाना, व्यर्थ का इच्छा नहीं रखना। कभी कभी क्या होता है, किसी ने आपसे फोन किया, खुशी विच व्यर्थ वो बातें कर रहे हैं, आप उसकी इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, और वो बढ़ता ही जाता है। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है ना, आपने वहां ही रुकवा दिया, ठीक है, ओम शांति, ऐसे हो गया ना सिचुएशन। अच्छा, उनका कल्याण हो, उसका परिवर्तन हो, ऐसे खुद भी सोचो। और जिन्होंने फोन किया उसको भी कहना, ठीक है आपने इंफॉर्मेशन दिया है ना, थैंक यू। ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन मिला करके और किसी को बात करना, ट्रांसफर करना, ऐसा नहीं है। उसको स्प्रेड नहीं करना। यस, कोई आत्मा संपूर्ण नहीं है ना, गलती तो करते हैं। तो बाबा को कहे ना, बाबा ये आत्मा ऐसे कर रहे, इनको मन को थोड़ा ठीक करना। जिन्होंने आपके प्रति कंप्लेंट किया था उनके प्रति भी शुभ भावना रखना, और जिन्होंने जिसके बारे में आपको कहा था उनके बारे में, शुभ के बारे में सोचना, और इंफॉर्मेशन लेकर वहां बिंदु लगा दे। ऐसी विश्व परिवर्तन के बारे में बच्चे सोचना, इसको ही बाबा कहते हैं महाबली। है ना, परचिंतन, परदर्शन, परावलोकन, परस्थिति, दूसरों का न्यूज नहीं, व्यर्थ न सोचो, न सुनो, न सुनावो, न चिंतन करो, इसमें खुशी से मरो। यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जीदान। बहुत सारे लोगों का काम ही ये रहता है कि इधर उधर का इंफॉर्मेशन लेना और ब्रेकिंग न्यूज कहना, ऐसा हुआ, इतना खुशी से नशे से कहते हैं। वो इंटरेस्ट आप में नहीं रहना चाहिए। आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो मन बुद्धि उसके तरफ जाएगा ही नहीं। तो इससे मरो नहीं, वो न्यूज हमको नहीं चाहिए, वो सुनने का इच्छा नहीं देता। सुनना तो मुरली सुनो, बाबा का क्लास सुनो, बाबा के साथ बातचीत करो, बाबा के साथ झगड़ा करो, खेलो। इधर उधर का न्यूज नहीं लेना। हर एक आत्मा का पार्ट ठीक है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है, करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। अब ज्यादा समय जितना होता है भगवान के साथ अपना समय को व्यतीत करना, स्पेंड करना।
और किसी की बातें में ऐसा क्यों करके अपने समय, संकल्प, मनोबुद्धि को इन्वेस्टमेंट मत करना। ऐसे कोई आत्मा आती है, उनके प्रति शुभ सोचना, इसको बाबा कहते सच्चा मर जाना। और जो आत्मा में वो गुण होता है उनको उसका निकालना, स्पेशली आप में जो गुण है उसको निकाल देना, उसको बाबा कहते जिया दान, नया जन्म। कोई कोई की जिंदगी में आपने देखा होगा बहुत लॉस होते हैं, पॉपर हो जाते हैं, उसके बाद ऊपर उठते कहते नया जन्म। किसी किसी का ऐसे सीरियस बीमारी आती है, कैंसर आती है, या कुछ ऐसे एक्सीडेंट होता है, तब कहते हैं मुझे नया जन्म मिला है। और कोई कोई ऐसे भी कहते हैं यस, बाबा ने हमको अपना बना लिया, हमको नया जन्म मिला। और कोई कोई ऐसे भी रहते हैं, हम फोन करते हैं तो कहते हैं भाई जी हम तो करीब 30 साल से ज्ञान में हैं, पहले छोटेपन में ज्ञान में थे लेकिन सीरियस नहीं थे, जाते थे आते थे, बीच में थोड़ा दिन किया रुकवा देते थे। अभी 2 साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, नया जन्म मिला। जन्म तो 30 साल से हुआ था, ईश्वरीय जन्म के बारे में मैं कह रहा हूं, लेकिन सीरियस जन्म, तीव्र पुरुषार्थ का जन्म, अटेंशन का जन्म, नया जन्म 2 साल से, 2 महीने से, 1 महीने से हुआ, दैट इज विथ अटेंशन। इसीलिए नया ज्ञान का, ज्ञान चिंतन, रूहानी कमाई, ईश्वरीय सेवा, निस्वार्थ भाव की सेवा, इसमें नया जन्म लेना, व्यर्थ के बदले समर्थ संकल्प करना, इधर की बातें उधर की बातें, बाहर जाना वहां जाना वहां जाना, यहाँ सभी वेस्ट, ना समय ना अपने मन को यूज मत करना। स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति में ले आती है। अभी बहुत समय से ऊपर का संस्कार बन गया है व्यर्थों का, उसको फास्ट परिवर्तन कैसे करें? बाबा कहते संकल्पों का एकाग्रता, जिसे हम जानते हैं शरीर में कोई बीमारी आ गया तो शरीर को ज्यादा समय आप हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, तब बीमारी फास्ट में रिकवरी होता है ना। भले एलोपैथी हॉस्पिटल हो या कोई कोई नेचुरोपैथी का भी रहता है, वहां रहने से क्या होता है ना, आपको ना वो शुगर देते हैं, ना सॉल्ट देते हैं, ना ऑयली आइटम देते हैं, अंदर का सभी बॉडी क्लीनिंग करते हैं, तो आपका बॉडी क्या होता है ना, फास्ट रिकवर होता है। ऐसे ही आपका संकल्प व्यर्थ में जाता है ना, उसको परिवर्तन करने के लिए एकाग्रता में, एक में ही रखना, ईश्वरी सेवा में बिजी रहना, क्लास सुनना, बुक्स पढ़ना, बाबा के साथ रो रिहान करना, ईश्वरी सेवा में बिजी रहना, ऐसे एक के साथ करते 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 जाएंगे, स्लोली वही संस्कार आप में आता रहेगा, उनके साथ रहना है, आपको अच्छा लगने लगेगा, तो परिवर्तन फास्ट में चला, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा, सभी जगह पर मन बुद्धि को रखेंगे ना, परिवर्तन नहीं होता। कभी कभी ये भी सोचते हैं बहुत पुराना है ना, एक ही बार थोड़ा ही जाता है, स्लोली 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 चेंज करेंगे ना, हो जाएगा, अभी भी बहुत समय है। ऐसा नहीं, सीरियस, तो संकल्पों में एकाग्रता लाना, माना जो भी संकल्प करते हैं मुझे इसके प्रति ही करना है, आत्मा के प्रति में करना है, उसमें कंसंट्रेशन रखना। हाँ, कोई कोई को क्या होता है ना, अभी समझ लीजिएगा, एक जॉब है, ये कंपनी में हो ना, चुपचाप वहां दिल लगाकर जॉब करो ना, वहां गए और शुरू हो गया, और कहाँ जाऊं, और कहाँ सैलरी मिलेगा, यहाँ तो ये समस्या है, वहां चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है। रेंट के घर में रहते हैं, एक घर से दूसरे घर में आ गया, यहाँ एक प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम है और एक जगह पर चले जाएंगे, ऐसे उनका जो संकल्प में ना स्टेबिलिटी ही नहीं रहता, इसलिए सदा ढूंढते ही रहते हैं, जो मिला उसमें कुछ नहीं है, ये चाहिए और चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सदा फ्लक्चुएशंस माइंड, तो परिवर्तन नहीं होता। एक बार आपने डिसाइड कर दिया ना,
ऐसे रहना है, यहाँ जॉब करना, ये करना, उसमें ही मन बुद्धि को रखना। एक बार कभी कभी कोई कोई क्या करता है, ब्रह्म कुमारी में भी गए और स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में भी गए, कुंभ मेला में भी गए, और कोई किसी का क्लास भी सुने, हाँ? भक्ति भी करने लगे, लौकिक में भी जाने लगे, फाइनली क्या होता है, सब मिक्सअप, रिजल्ट ही नहीं आता है। किसी एक को चुनो ना, मन को क्यों कन्फ्यूजन करते हो? ठीक है, भक्ति है तो सिर्फ भक्ति को ही चुनो, ज्ञान है तो ज्ञान को ही चुनो, दोनों को मिक्स क्यों करते हो? रिजल्ट नहीं आता है। शरीर के लिए भी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी देते हैं, एलोपैथी भी देते हैं, होम्योपैथी भी देते हैं, सब कुछ। भोजन भी खाते हैं, इनका भी सुना उनका भी सुना, क्या होता है, इनका सुना, 2 दिन का मेडिसिन लिया बंद, दूसरों का लिया और एक 2 दिन का मेडिसिन, इतना मेडिसिन घर में हो जाता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। इसलिए एक बाप का बात सुनना, तब देखना आप में कितना जल्दी संकल्प में, जिंदगी में परिवर्तन हो जाता है। ओके, ओम शांति।